जी हाँ गाइस, क्या आपको पता है आप लाइफ में बहुत सी चीजें पढ़ते हैं लेकिन कुछ चीजें और कंसेप्ट ऐसे होते हैं उनके पीछे का रीजन आपको पता नहीं होता। जैसे कि उनमें से एक है 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, शायद आपको पता होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है उसके पीछे का रीजन आपको शायद पता नहीं होगा। ठीक है, पहले ml और उसके बाद सेंटीमीटर का कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, ये ml कैसे प्राप्त हुआ और सेंटीमीटर कैसे प्राप्त हुआ। आपको पता होगा कि हम लंबाई को सामान्यतः मीटर में नापते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आयतन को लीटर में नापते हैं। आप सीधा लिख लीजिए 1 मीटर इक्वल 1 मीटर, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है? ये 1 मीटर इक्वल 1 मीटर रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे 1 लीटर इक्वल 1 लीटर लिख लीजिए, इसमें भी कौन सी दिक्कत है आपको? क्योंकि ये बराबर तो है ही। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, इधर 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, और इधर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मतलब क्या हुआ, वही चीज समान रही, 1000 से 1000 कट जाएगा, कुल मिला के हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। उसके बाद चलते हैं, हमने पढ़ा था मैट्रिक सिस्टम में, मैट्रिक सिस्टम में क्या पढ़ा था? सेंटी। सेंटी का मतलब क्या होता है? 1/100, किसी भी चीज का 100वां हिस्सा। ठीक है, तो सेंटी को हम 1/100 लिख सकते हैं। तो यहां से हम क्या छांटते हैं अलग से, ये 100 वाला 1/100, इसको हम क्या लिख देंगे? सेंटी लिख देंगे। तो इसकी जगह हमको क्या लिखना है? सेंटी लिखना है। तो हमने क्या किया, 1 मीटर इक्वल 1 मीटर इंटू 100 इंटू जो 1/100 था उसको सेंटी लिखा, ये सेंटी लिख दिया। ठीक है, अब इसको अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई करके जब हम लिखते हैं तो हमको क्या मिलता है? 100 सेंटी को आगे लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 मीटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या प्राप्त होता है? 1 मीटर इक्वस 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को ही हम शॉर्टकट में सीएम लिखते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंटीमीटर कैसे प्राप्त हुआ। कुल मिला के 1 मीटर को ही हम जैसे कि 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इस तरीके से सेंटीमीटर वाला रिलेशन लेके आए हैं। इस तरीके से लीटर में चलते हैं। लीटर में क्या होता है आपको पता है? जिस तरीके से सेंटी 1/100 वाला हिस्सा होता है उस तरीके से एक मिली वाला, आप जो मैट्रिक सिस्टम पढ़ेंगे उसमें मिली, ठीक है, मिली वाला, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मिली वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मिली वाला होता है, मिली को कहते हैं किसी भी चीज का 1000वां हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो 1000 है उसको सेपरेट कर लेंगे और 1/1000 को क्या लिख देंगे? मिली लिख देंगे। तो 1 लीटर मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई मिली। ठीक है, तो इसको जब हम कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, ठीक है, मिली को शॉर्टकट में एम और लीटर को एल लिख देंगे। तो 1 लीटर इक्वस हमको 1000 ml प्राप्त हो गया। इस तरीके से ml की उत्पत्ति होती है या ml इस दुनिया में जन्म लेता है। ठीक है, वो लीटर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, इस तरीके से लीटर को, मीटर को हम इस तरीके से सेंटीमीटर और एमएल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चीज आती है जो हमारा मेन मेन इस टॉपिक का, इस वीडियो का टॉपिक है कि भाई 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब को होता है। ये वीडियो जो साइड में आपको दिखाई दे रही है वो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको बताते हैं जो यहाँ पे जिस कैंडिडेट ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है उन्होंने क्या किया है, 10-10 सेंटीमीटर के 10-10 सेंटीमीटर जो ये घन लिया है यहाँ पे, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी 10 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, तो जिसकी तीनों जो जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है वो घन होता है, तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाला घन लिया है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? इसका आयतन हो जाएगा 10 गुना 10 गुना 10 बराबर 1000 ml। ठीक है, 1000 ml हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप जैसे कि 1000 यहाँ पे सेंटीमीटर है, ठीक है, जैसे कि 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा ली गई है, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो आप यह भी कह सकते हैं कि इसको हम क्या लिखेंगे? जब इसका आयतन निकालेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब ही लिखेंगे। ठीक है, हमको तो यही आता है। इसको 1000 ml क्यों लिखते हैं? जैसे कि यहाँ पे 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1000 ml बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब आया है यहाँ पे, जो इसका आयतन है 10 सेंटीमीटर इसकी प्रत्येक भुजा है इस घन की। तो इसको हमको 1000 ml के बराबर लिखना है। ठीक है, 1000
ml के बराबर लिखना है, तब जाके ये वाला रिलेशन प्रूव होगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसमें आपको फोकस करना है, ठीक है। तो जो यहाँ पे अभी 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, अब ये चौड़ाई और उसके बाद इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वीडियो में। उसके बाद हम लेते हैं जो यहाँ पे आपको कैन दिखाई जा रही है या ये बीकर दिखाया जा रहा है, इसमें 1000 ml क्या है, लिक्विड है, सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसको हम इसमें डालते हैं कंप्लीटली। अगर ये फुल हो जाता है और इसमें से कुछ भी नहीं गिरता है, कंप्लीटली फुल हो जाता है, तो इसका मतलब इसका जो आयतन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब आया है, वो 1000 ml के बराबर होगा, क्योंकि जो हमने अभी ये लिक्विड लिया था वो 1000 ml था, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंप्लीटली भर गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंप्लीटली फुल हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमारा इसका आयतन आया था, 10-10 सेंटीमीटर इसकी भुजाएं थी, तो उसने, इस डिब्बे ने या इस घन ने 1000 ml जल को अपने अंदर समाहित कर लिया। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो 1000 ml जल था, 1000 ml क्या था, जो जल था, वो किसके बराबर हो गया, इसके आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। जब ये दोनों बराबर है तो स्पष्टतया 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, जो कि ये प्रयोग आपको सिद्ध करता है, ठीक है। तो अगर कुछ भी डाउट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।